हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है लिटरेरी टर्म्स पे। ऑलरेडी काफ़ी सारी लिटरेरी टर्म्स प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी कंटेंट है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, चेक करें और उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। कंसेप्चुअल बेस है, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा उससे। आज का जो वीडियो है वो है बर्लेस्क और पैरोडी पे। ठीक है, दोनों थोड़े से सिमिलर से हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो लिटरेरी टर्म बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास में जो कमेंट्स आते हैं, जो रिक्वेस्ट आती है, मोस्टली लिटरेरी टर्म की आती है कि मैम लिटरेरी टर्म को याद कैसे करें। तो याद नहीं करना है, ऑब्वियसली याद रखना है, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, बिकॉज़ रट्टा उसकी एक लिमिट होती है। और अगर आप कंसेप्चुअल बेस लेके चलोगे तो बिल्कुल आपको वो लॉन्ग टर्म समझ में भी आएगा, और क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट टर्न करके आ जाए आप उसका आंसर दे पाओगे। इसीलिए हमेशा मैं कंसेप्चुअल बेस को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कंसेप्ट अपना बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, उसके बाद में जितना आपको रट्टा मारना है मारिए, और वैसे फिर आपको रट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या है बर्लेस्क और पैरोडी, और फिर देखेंगे हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद में बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक अपना अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सटायर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं बर्लेस्क क्या होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सटायर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म दे दिया है, सो दैट आपको कैच करना और भी इजी हो। इट्स काइंड ऑफ इमिटेशन इन द मैनर ऑफ द फॉर्म एंड स्टाइल। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकल करना, इन मैनर ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल। इट शोज रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। अब इसका मतलब ये है कि ये कैसा फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सटायर है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कम्युनिटी पोस्ट में जो भी आपको मैटर मैं दे रही हूँ, वो जो आपको वीडियो के थ्रू मिल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट हम उसको कवर भी कर सके। और अगर आप रेगुलर चैनल को वॉच करते हैं तो आप उन क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से आपकी टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर हो सकती है, क्वेश्चंस भी और साथ में कंटेंट भी। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सटायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है ये। काइंड ऑफ इमिटेशन है इन द मैनर ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टाइल, एंड इट शोज रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन मैनर एंड द मैटर। मैनर और मैटर में डिस्पैरिटी देखी जाती है, मीन्स डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इन फॉर्म ऑफ कैरिकेचर इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जोक इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव रहता है वो एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने का इसका मेन मोटिव रहता है। जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ डायरेक्टली जो है इसमें इफ़ेक्ट करने की कोशिश रहती है, उसको रिप्रेजेंट इसी तरीके से किया जाता है कि इन फॉर्म ऑफ मॉकरी। अब आगे देखिए, डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड बर्लेस्को। ये कहाँ से डिराइव हुआ है? बर्लेस्को। और ये जो है डिराइव फ्रॉम इटालियन बर्ला। और बर्लेस्को वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? इटालियन वर्ड बर्ला से, जिसका कि मीनिंग होता है जोक, रिडिक्यूल और मॉकरी। ठीक है, जिसका मतलब होता है जोक, रिडिक्यूल और मॉकरी, मतलब कि उपहास करना, उसको एक इन मीन्स ऑफ कैरिकेचर उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो मेन पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस इसमें बने हैं, वो है इट इज़ फॉर्म ऑफ सटायर, इट शोज डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। ठीक है, डिराइव फ्रॉम वेयर? बर्लेस्को। और अगर इटालियन वर्ड बर्ला की मीनिंग पूछी जाती है तो आप बता सकते हो अ जोक, रिडिक्यूल और मॉकरी। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो हैं सैमुअल बटलर्स हिडिब्रास एंड अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक। ये दो इसके एग्जाम्पल है। अब हम आगे देख लेते हैं पैरोडी, और फिर हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज पैरोडी? पहले देख लेते हैं पैरोडी की मीनिंग क्या होती है। इट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क, imitate some aspect of the writer's
स्टाइल। स्टाइल इसमें फोकस करने वाली बात है कि ये किसको इमिटेट करता है, किसी के भी कोई भी वर्क है उसके स्टाइल को इमिटेट करता है, ठीक है, उसके जानर को इमिटेट करता है, ठीक है, उसके जानर को इमिटेट करता है, उसके स्टाइल को इमिटेट करता है। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। और क्योंकि मेजर पॉइंट्स हमें देखने हैं कि कौन सी टर्म किस पे फोकस करती है। इमिटेट समबडीज स्टाइल इन अ ह्यूमरस वे, ठीक है, ये एक ह्यूमरस वे में ये भी एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ही जो होता है वो पैरोडी होता है, उसी को ये भी इमिटेट करता है। बट ये जो कोई भी वर्क है, जो ओरिजिनल वर्क है, उसके जानर और उसके स्टाइल को इमिटेट करता है इन अ कॉमिक इफेक्ट, ठीक है, कॉमिक इफेक्ट उसको दे करके। जैसे जो भी कोई ओरिजिनल वर्क है तो ये उसका एक फन क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर कमेंट करता है, सो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। और जो हमने बर्लेस्क देखा उसमें क्या होता है, इट शोज डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। So here we can see the difference between burlesque and parody. Parody is essentially the act of mocking something in style, ठीक है। पैरोडी क्या है, एक्ट ऑफ मॉकिंग समथिंग इन स्टाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फोकस किस पे करता है, इमिटेटिंग द स्टाइल ऑफ अनदर वर्क बाय यूजिंग द एलिमेंट्स और लिटरेरी ड्रामेटिक टेक्निक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और जानर टू मेक फन ऑफ इट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है जानर को इमिटेट करता है, उसमें ऐसा कुछ मॉक क्रिएट करता है कि उसमें एक कॉमिक इफेक्ट आता है, राइट, टू मेक फन ऑफ इट। तो ये आपका हो गया पैरोडी। नेक्स्ट है बर्लेस्क is a direct mockery of something in particular, either a play, film or novel. और बर्लेस्क का किस पे ज़्यादा फोकस रहता है, इट इज़ अ डायरेक्ट मॉकरी। लाइक समटाइम्स यू सी सम ऑफ द कार्टून्स ऑन सम मैटर, लाइक कोई भी मैटर है उस पर कुछ कार्टून टाइप का क्रिएट करके फन क्रिएट करते हैं, सो इट इज़ अ डायरेक्ट मॉकरी। जो बर्लेस्क होता है उसका जो मेन मोटिव रहता है या मेन मोटो रहता है वो यही रहता है कि वो डायरेक्ट मॉकरी पे फोकस करता है। और पैरोडी का जो मेन मोटिव रहता है वो उसके जानर और स्टाइल को इमिटेट करता है। तो दोनों में जो क्वेश्चन बनेगा वो इमिटेशन से ही बनेगा, बट वो दोनों फोकस किस पे करते हैं, बर्लेस्क और पैरोडी, वो आपको मेन ध्यान में रखना है। एंड इट इज़ एज सिंपल। आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चंस इसमें से जितने भी बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज इंक्लूड भी किए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कंटेंट में, कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हैं। प्लस जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ जाए, आपको उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रट के कुछ क्वेश्चंस की एक आपने 1000-2000 इस तरीके से करके और फिर आप तैयारी करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके अटक जाएंगे एग्ज़ाम में। सो अलविदा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म पे। बाकी इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सजेशन रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड, then please to comment in comment box. If you have request for any specific topic, then also you can interact with the help of comment box. Don't forget to give your feedback because your feedback is very valuable to create more and more informative content for you. और अगर आपने लाइक नहीं किया है और हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, because it provides motivation to upload more and more informative videos.